हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स पे। आज की इस वीडियो में मैं प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है। और ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये क्यों ना लिखें तो बेहतर होगा। ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो इन सभी एग्जाम्स के हैं। आप एग्जाम के नाम देख सकते हैं। हालांकि इसमें अगर आप अलग से इनकी स्पेशल वीडियो देखना चाहते हो, जैसे सीजीएल टीयर वन, सीजीएल एक्चुअली ये सीएचएसएल है। सीएचएसएल टीयर वन जो 2021 में हुआ है, 2021 का पेपर है, 22 में लिया गया था। ठीक है। इसका मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। इसमें जो भी प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आया है उनको अलग से सॉल्व किया हुआ है मैंने। ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे तो सीजीएल टायर टू वाला मैंने सॉल्व किया है। ठीक है। फिर सीजीएल टायर वन 2020 वाला सॉल्व कर रखा है मैंने, ये 21 में पेपर हुआ था। सीएचएसएल 2020 वाला कर रखा है, ये भी 21 में पेपर हुआ था। ठीक है। ये फिर जो सीजीएल टायर टू 2020 वाला है ये भी कर रखा है मैंने। ठीक है। ये 22 में पेपर हुआ था, जनवरी में। ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जनवरी फरवरी में वो पेपर लिया गया था। तो ये सारे जो है इनके अलग से मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं। अगर आप हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहते हैं तो आप इनको देखिए। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में मैं सभी क्वेश्चन को नहीं इंक्लूड कर रहा हूं। देखो, जो सीजीएल टायर वन है इसका मैंने नहीं बनाया था, तो इसमें लगभग लगभग सारे क्वेश्चन मैंने ले लिए हैं। बाकी जो भी इसमें बच गए उसमें से चुने हुए क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ये नहीं कि सारे क्वेश्चन है। आप नंबरिंग देखें क्वेश्चन के तो 1 नंबर के बाद हो सकता है आपको 5 नंबर मिल जाए, फिर हो सकता है 8 मिले, फिर हो सकता है आपको एक ही बार 15 मिल जाए। तो ऐसे नंबरिंग मिलेगी क्वेश्चन की पूरे वीडियो में। ठीक है। और ऐसे ही पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स नंदू कुमार पे प्रोवाइड भी करूंगा। तो ये बात ध्यान रखिए कि इस पार्टिकुलर वीडियो में वन बाय वन आपको हर एक क्वेश्चन के सोल्यूशन नहीं मिलेंगे। इसमें बस आपको जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है उनके ही सोल्यूशन मिलेंगे। ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस के पर्पज से आप देखिए, ये नहीं कि मैं हर एक क्वेश्चन को इसमें सॉल्व करूंगा। तो अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो आप प्रैक्टिस के पर्पज से इस वीडियो को देखिए। इसमें आपको पूरा सोल्यूशन मिलेगा और वो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन के। ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल इनके मैथ्स नंदू कुमार पे नए हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें और कमेंट भी कर दें। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। चलिए दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है अपने पास वो ये है कि किसी वस्तु को जब 832 रुपए में बेचा जाता है तो उस पर जो लाभ मिलता है उसी वस्तु को 448 रुपए में बेचने से हुई हानि के वो बराबर है। यदि वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है। 10% हानि पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा, पहले क्रय मूल्य आपको पता करना पड़ेगा यानी कि कॉस्ट प्राइस। देखो, ऐसे क्वेश्चन में जब भी जो लाभ हो वो हानि के बराबर हो तो डेफिनेटली आप सीधा सीधा एक काम कर सकते हैं कि जो दोनों ये विक्रय मूल्य दिया हुआ है दोनों को माइनस करके हाफ कर दें और उतना आप छोटे वाले में प्लस करोगे तो क्रय मूल्य निकलेगा और बड़े वाले में से माइनस करोगे तो भी क्रय मूल्य निकल जाएगा यानी कि कॉस्ट प्राइस। ठीक है। मैं तरीका आपको बता देता हूँ लिखने की, इसमें हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है। आप ये बात समझो, जब 832 रुपए में बेचा गया तो प्रॉफिट हुआ यानी कि इससे छोटा सीपी है। ठीक है। और सीपी से भी छोटा है दूसरा वाला जो 448 का है। ठीक है। अब केस क्या है कि देखो, इतना में बेचने से जो आपको लॉस हुआ, मान लो यहाँ पे लॉस अगर 1 रुपए का हुआ तो यहाँ प्रॉफिट भी कितने का होगा, 1 रुपए का, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस सेम है। अब मैं पूछूं कि यहाँ से यहाँ तक जो डिफरेंस है वो यूनिट में कितना बनेगा रेशियो में, तो आप बोलोगे 1 यूनिट का। ये यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट का डिफरेंस है और ये भी 1 यूनिट का, यानी कि ओवरऑल 2 यूनिट का डिफरेंस है। और फिर इनका जो ओरिजिनल डिफरेंस है वो कितना बनेगा, इनको माइनस कर लो। 8 नहीं, 12 में से 8 माइनस करोगे 4, ये बनेगा अपने पास 2, तो 12 में से 4 गया 8 और यहाँ पर आ जाएगा अपने पास, ये हो गया 7 में से 4 जाएगा तो 3, 384, 2 की वैल्यू 384। और यही बात मैं आपको डायरेक्ट करने के लिए बोल रहा था कि इन दोनों का डिफरेंस लीजिए और हाफ कर दीजिए। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 19 दूना 38 और 2 दूना 4, 192। अब अगर आपको सीपी निकालना है तो आप ये 192 देखो, या तो यहाँ पे ऐड कर दो, इस 1 यूनिट की वैल्यू इसमें ऐड करो और सीपी के पास पहुंच जाओ, या इसमें से उसको माइनस कर लो या सीपी के पास पहुंच जाओ। ठीक है। तो अगर मैं इसमें ऐड करता हूं इसको तो यह आ जाएगा, देखो ये 448 और प्लस का 192, ये 640 रुपए तो सीपी बन गया। लेकिन आपको एसपी बताना है कब के लिए, जब इसमें 10% का लॉस होता है यानी कि इसका 90% रह जाएगा। तो जीरो से जीरो काटोगे और ये हो जाएगा, देखो 9 छक 54। ठीक है। 10% का लॉस होता है ना, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 9 चौके 36, लास्ट में 6 आएगा यूनिट डिजिट, तो ऑप्शन ए हो गया। ठीक है। मैंने क्या किया कि 640 तो था ही उसका सीपी, इसमें से अगर 10% का लॉस चाहिए तो 9/10 मिलेगा, तो एक जीरो से एक जीरो और ये 9 चौके 36, यूनिट डिजिट 6 बनेगा, तो ऑप्शन ए हो गया। आगे बढ़ता हूं और अगले क्वेश्चन पर आता हूं।
अगला क्वेश्चन जो अपने सामने है ये है, अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 18%, हैड ही सोल्ड इट फॉर रेट दिस ही वुड हैव गेन्ड 12%। ठीक है, यानी कि 18% क्या पहले उसको लॉस होता है यहाँ पर। देखिए ठीक है, अब अगर वह उससे यानी कि पुराने वाले जितना पर वो रेट पर बेचा है, जितना प्राइस पर बेचा है उससे 960 रुपये अधिक में बेचता तो 12% का उसे प्रॉफिट मिल जाता। अगर वह 3840 रुपये में बेचे तो बताना है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखो पहले 18% का लॉस होता है, ठीक है। देखो एक एसपी है, जब 18% का लॉस होगा, ठीक है, और जब इतना रुपए बढ़ा देगा तो उसको 12% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो टोटल कितना रिकवर किया, पहले 18% लॉस होता था और 12% का अब प्रॉफिट हो गया। तो जब भी लॉस और प्रॉफिट हो तो आप डायरेक्ट प्लस कर लिया करो, दोनों को प्लस करोगे तो ये 30% बन जाएगा। ठीक है, 18% और 12% को, तो 30% रिकवर कर दिया उसने 960 रुपये बढ़ाकर। ठीक है, आपको बताना है कि जब वो 3840 रुपये में बेचेगा तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो इसी को 3840 बनाने की आप कोशिश कर लो। डायरेक्ट इसको 3 से काट लो, ये 0 से 0 कट गया, और 3 से इसको काट लो तो ये कट जाएगा कितना भाई, 2 3 6 32, 32। 32 को इसको कैसे बना सकते हो आप बताओ। 32 एक बार में कट जाएगा और बचेगा अपने पास कितना, 32 दूना 64। तो ये 120 गुना है इसका, तो इधर से भी ये 120% बन गया, यानी कि 20% का प्रॉफिट होगा। 100% तक तो क्रैमुल ही होता है, 20% का प्रॉफिट हो गया। इस बात को आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते थे कि 30% का जो प्रॉफिट है, ठीक है, तो दूसरी साइड 960 रुपये प्राप्त हुए हैं। जब ये 3840 बनेगा तो यहाँ कितना बनेगा ये, ठीक है, ऐसे x का मान निकालते तो भी आपको 120 मिल जाता, जिसका मतलब हुआ 20% का प्रॉफिट। अभी आ चुके हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोला गया है कि एक आदमी ने 1 रुपए में 3 टॉफियां खरीदी और 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितना टॉफी बेचना चाहिए। देखिए अब सबसे पहले करना क्या है, आपको ये लिख लेना है कि 1 रुपए में अगर 3 टॉफी खरीदा तो क्रैमुल कितने का हो गया, यानी कि हर एक टॉफी कितने का पड़ा, आप बोलोगे 1/3 रुपए। ठीक है, जिसमें ये 3 क्या है, ये है टॉफी की संख्या, और ये जो 1 है ये रुपए है। ठीक है, तो 1 रुपए में 3 टॉफी खरीदा है तो हर एक टॉफी की कीमत हो गई 1/3। अब बेचना कितने में है उसको, 50% का प्रॉफिट लेके। तो 1/3 में अगर 50% का प्रॉफिट लेगा तो 150/100 इससे मल्टीप्लाई करेंगे। इसको काट लीजिए, ये 3 से कट जाएगा 50 बार में, और ये 50 से कट जाएगा 2 बार में, यानी कि 1/2 आ गया। जिसमें आपको पता है कि ये रेट है और ये क्या है, नंबर ऑफ टॉफी। ठीक है, तो 1 रुपए में 2 टॉफी आ गया। यही हमसे पूछ रहा था कि 1 रुपए में कितनी टॉफी होनी चाहिए भाई, 1 रुपए में 2 टॉफी, यानी कि ऑप्शन सी सही है। सॉरी सी नहीं, ऑप्शन ए, 1 रुपए में 2 टॉफी। अगला क्वेश्चन जो है अपने पास, इसमें कह रहा है कि एक दुकानदार ने 40 वस्तु 50 रुपए की रेट से खरीदे, फिर उसने 35 वस्तुएं 20% के लाभ पर बेच दी, और बाकी की 5 वस्तुएं जो है उसमें से वो क्षतिग्रस्त पाई गई और उन्हें बस 10% की हानि के साथ बेचना पड़ा। उसका टोटल लाभ प्रतिशत बताना है कितना हुआ। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में सबसे इजी होगा मेरे अकॉर्डिंग एलिगेशन यूज करना। ठीक है, जैसे आप एलिगेशन यूज कर लो, जो पहली 35 वस्तुएं हैं वहां पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है, जो दूसरी 5 वस्तुएं हैं वहां पर 10% का लॉस हो रहा है। ओवरऑल क्या बन रहा है ये आपको पता नहीं, और वही बताना है कि उसका टोटल लाभ प्रतिशत कितना होगा, प्रॉफिट। ठीक है, आपको यहाँ रेशियो पता है कि यहाँ 35 वस्तुएं हैं और यहाँ 5 वस्तुएं हैं, यानी कि 5 सत्ते 35, तो ये 7 और 1 का रेशियो है। ठीक है, अब आपको पता है कि इनका जो सम है, या फिर डायरेक्ट आप ये वैल्यू कैसे निकालते हो, ये जो होता है ये ग्रुप एवरेज होता है। तो डायरेक्ट आप बोलोगे 20 गुणा 7 यानी 140, और ये -10 और गुणा में 1 कितना बन गया, -10 और बटा इनका योगफल यानी 7 और 1 8। तो ये आ गया अपने पास 130/8 यानी 16 अठे 128। 16 से ऑप्शन शुरू जो होगा वो आंसर है, तो ऑप्शन डी। आगे जाने की जरूरत नहीं है, 16 से जो स्टार्ट होगा यानी कि ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। देखो लाइक जरूर करना दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहे हो तो कमेंट भी कर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि दो वस्तुएं ए और बी हैं जिनके क्रय मूल्य यानी कि सीपी का जो रेशियो है वो 4:5 है। इन दोनों वस्तुओं को बेचने पर दुकानदार को वस्तु ए पर 10% का लाभ और बी पर 20% का लाभ प्राप्त होता है। उनके विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस में 480 रुपए का डिफरेंस है। दोनों वस्तुओं का जो टोटल कॉस्ट प्राइस है उसका 30% बताना है। देखो सबसे पहले तो ए और बी का जो कॉस्ट प्राइस है ना, इसका रेशियो 4 और 5 को मैं 40 और 50 मान लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि ये रेशियो है तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 10 से। अब एसपी का क्या रोल है कि पहले का जो एसपी है
वो 10% प्रॉफिट पर बेचा जाता है। तो इसका 10% जो प्रॉफिट होगा वो 4 रुपए होगा, तो 4 रुपए इसमें जोड़ दो, यानी 44 रुपए में बेचा गया। जो इसके लिए एसपी बनेगा उसका क्या रोल है, यहाँ पर 20% का प्रॉफिट होता है, तो इसका 20% 10 बनेगा, यानी कि यहाँ पर 60 रुपए में बेचा गया। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 16 आ गया, और क्वेश्चन के हिसाब से डिफरेंस जो है वो 480 का है। तो 16 की वैल्यू अगर 480 है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, या 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप डायरेक्ट निकाल लो। 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो 30 होगी। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू अगर 30 है तो आपसे ये बताना है कि कुल क्रय का 30%। यहाँ पर देखो टोटल जो क्रय मूल्य है यानी कॉस्ट प्राइस वो कितना है 90, तो इसका 30% कितना होगा दोस्तों 27, यानी कि आपसे 27 का मान पूछा जा रहा है। एक का मान अगर 30 है तो 27 का मान कितना हो जाएगा, 27 या 81, 810 रुपए, ऑप्शन सी। अगला सवाल जो है वो है क्वेश्चन नंबर 11। एक वस्तु को 13:1/4% के प्रॉफिट पर बेचा जाता है। यदि इसे 76.70 रुपीज अधिक में बेचा गया होता तो इसे इतने परसेंट का लाभ हो जाता, तो क्रय मूल्य का 50%। देखिए सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि जब दोनों बार लाभ हो तो दोनों का डिफरेंस लें। अगर एक बार लाभ और एक बार हानि होता है, यानी कि एक बार प्रॉफिट और एक बार लॉस होगा, तो आपको दोनों का सम यूज करना है। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों बार प्रॉफिट है तो हम क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। इसका और इसका डिफरेंस कितना होगा, अब चाहो तो आप इसको ब्रेक करके डिफरेंस कर लो या डायरेक्ट पॉइंट में यूज करके डिफरेंस कर लो। जैसे ये जो वैल्यू लिखी है ये 13.25% है और ये कितनी है 16.20% है। दोनों का जो डिफरेंस बनेगा वो कितना बनेगा अपने पास 2.95 बनेगा। इतना परसेंट का जो वैल्यू है वो इसके बराबर है, यानी कि 76 और 0.70। अगर मैं पॉइंट से दोनों साइड काट दूं तो ये 5 से मुझे लगता है कि कट जाएगा। 5 से इसको काटो तो 5 से काटते हैं तो ये कटेगा 5 पचे 25 और 5 निम 45। ठीक है, और ये 5 से कटेगा 15 पीछे 75, 5 तिया 15 और 5 दूना 10, इससे ही कट जाएगा। सही काटा हमने या नहीं, इनका जो डिफरेंस है वो हमारे पास है 2 पॉइंट। देखो ये इसमें से कटेगा और ये बच गया अपने पास 11 में से 2 गया 9। ठीक है, और यहाँ पर बच गया 5 में से 3 गया 2, डिफरेंस तो सही है। तो इससे अगर मैं काटता हूँ 5 से तो ये कट गया 59 बार में, और 5 से इधर काटे 5 एक बार, 2 6 5 पच्चे 25, 1 और 7 5 तिया 15 और 5 चौके 20, यहाँ 4 आएगा, सॉरी 4 आएगा। तो इससे ये कट जाएगा क्या, हम्म, कटना तो चाहिए। चलो देखो ये 34 है तो किससे कट सकता है, 5 3 8 4 12 1 13, 17 में 153, 59 से ये कट जाएगा क्या, डिवाइड करके यार चेक करें। इससे तो बेहतर है कि इसको 2 से काटें, क्योंकि देखो यहाँ पर मैं अगर डिवाइड कर दूं फिर कैलकुलेटर से तो कैलकुलेटर की आदत नहीं लगनी चाहिए, मेन बात ये है। ठीक है, चलो देखो कोई नहीं, हम काटते हैं इसको। अच्छा ये 53 से 59 से कट रहा था क्या, देखो अगर ये 59 है तो यही 59 से कट जाता तो ज़्यादा इजी रहता, इसी को चेक करते हैं। देखो 9 तिया 27, ये 13 टाइम्स कटेगा क्या, 13 में 117 का फिर 7 आएगा, और 13 पच्चे 65 और 11 76, वही कट रहा है ना, तो इतना फिर ताम झाम लगाने की जरूरत क्या है, हम वही काट देते हैं। देखो वही 13 टाइम कट रहा है। इसी को जब पॉइंट हमने काटा उसके बाद हम 13 से काट देते हैं, सॉरी 59 से काटते हैं, ये 5 बार में कटेगा और ये कटेगा 13 बार में, और ये 0। 5% की वैल्यू अगर 130 है तो 50% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1300। तो ऑप्शन बी सही आंसर है, बस इतना सा ही काम था। ठीक है, देखो आगे हम काट कर चले गए थे लेकिन वहां पर फिर काटने में प्रॉब्लम आने लगी, और ये वैल्यू चूंकि एक 0 है इसीलिए ये वैल्यू छोटी दिखी मुझे, तो इसको काटना मेरे लिए ज़्यादा इजी होगा। तो मैंने इसी को चेक कर लिया कि क्या ये 59 से कट रहा है। तो जब 5% की वैल्यू 130 है तो 50% की वैल्यू आपका 1300 रुपये हो जाएगा, और क्योंकि हमें सीपी का 50% ही बताना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। चलिए अगला सवाल आ गया अपने पास। अगला सवाल है कि एक दुकानदार 60 पेंसिलों को 5 रुपए में 4 की दर से तथा अगली 60 पेंसिलों को 3 रुपए में 2 की दर से खरीदता है।
फिर सभी पेंसिलों को मिलाकर 4 रुपए में 3 की दर से बेचता है, तो लाभ या हानि बताना है। देखो ऐसे क्वेश्चन में आपने पढ़ा होगा कि पहले टोटल जो आइटम्स हैं उनका नंबर हमें सेम करना होगा। तो देखो पहले मैं यहाँ पर रेट लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आइटम्स। तो देखो पहले में 5 रुपए वो लगाता है तो 4 खरीदता है पेन, दूसरी बार में 3 रुपए लगाता है तो 2 खरीदता है, ठीक है। और जब बेचने की बारी आती है, ये दोनों सीपी की बात है, जब एसपी की बारी आती है तो वो 4 रुपए लेता है रेट में 4 और देता कितना है 3। लेकिन आपको पता है कि टोटल जितना आइटम खरीदा गया है उतना जब बेचा जाएगा तभी प्रॉफिट और लॉस अंदाजा हम ऐसे लगा पाएंगे। तो नंबर ऑफ आइटम्स आपको सेम करने पड़ेंगे, ठीक है। तो सेम कर लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या हो गया अपने पास दोस्तों कि ये 4 है और ये 2 है, पहले इनको सेम कर लो। 4 और 2 को तो आप इसको बस डबल कर लो तो सेम हो जाएगा, तो यहाँ भी ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप देखो ये दोनों 4 4 है और ये 3 है, तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको भी 3 से। तो ये 4 3 12 और 12 टोटल 24 आइटम्स खरीदे गए, तो इसको हमें 8 से मल्टीप्लाई करना होगा कि ये भी 24 बन जाए। देखो पहले मैंने क्या किया ये समझिए, पहले मैंने इन दोनों को सेम कर दिया। सेम क्यों किया? क्योंकि पहली बार में भी देखो क्वेश्चन में भले ही 60-60 लिखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 60 पेंसिल ही ले लूं। 60 पेंसिल तब मैं लेता जब यहाँ पर ये परसेंटेज में ना पूछ के एक्चुअल ये रेट पूछता कि कितना पैसा बताओ आप, टोटल जो अमाउंट है वो कितना है प्रॉफिट वाला, ठीक है। लेकिन जब परसेंटेज की बात है तो हम रेशियो से ही यूज कर सकते हैं, इस 60 की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। बेकार में आप लिखोगे और अपना टाइम वेस्ट करोगे, ठीक है। लिखोगे तो भी आंसर वही आएगा। मैंने बस दोनों बार 60-60 पेंसिल है यानी कि इक्वल है, तो मैंने ये इक्वल कर दिया नंबर ऑफ जो आइटम्स है। फिर पहली बार 12, दूसरी बार 12, यानी कि 24 टोटल, तो इसको भी मैंने 24 बना दिया। और इसको अगर 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये भी 8 से मल्टीप्लाई हुआ, ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ है तो ये भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। अब बस टोटल सीपी और टोटल एसपी देख लो। सीपी ये कितना बन गया, 5 3 15 रुपए और यहाँ से 3 दूना 6 और ये 8 चौके 32 रुपए एसपी बन गया। तो जो टोटल सीपी आया, मैं ये पूछूं टोटल सीपी कितना आ गया, तो 15 और 6 21 रुपए। लेकिन एसपी कितना आ गया अपने पास 32 रुपए। तो फायदा कितने का हो गया दोस्तों, 9 और 2 11 रुपए का फायदा हो गया 21 पर और इंटू का 100, ये फायदा है। लेकिन यार ये तो अब 11 रुपए का फायदा नहीं हुआ ना, 11 रुपए का ही फायदा है। तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो लॉस तो नहीं हो रहा है, पहली बात कहीं हमने गलत मल्टीप्लाई तो नहीं कर दिया है। 4 रुपए में 3 की दर से बेच दिया, पहले 5 में 4 की दर से और 3 रुपए में 2 की दर से। तो इसको हमने सेम किया, इसको डबल किया, डबल किया। अच्छा अच्छा, देखो यहाँ पर एक चीज छूट रहा है। ये जो मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया है ना, यहाँ पर ये जो 3 से मैंने मल्टीप्लाई किया वो यहाँ पे नहीं लिया। तो ये अगर 3 दूना 6 ये 18 बन जाता, फिर ये 15 और 18 कितना बन जाता दोस्त, टोटल जो सीपी बन जाता वो 10 10 20 और 13 33 रुपए का सीपी बन जाता, ठीक है। लेकिन एसपी तो 32 का ही है दोस्तों, तो एक का लॉस ही हो जाता फिर तो 1 का लॉस हो जाता 33 पे। तो जिसमें नीचे 33 है वो आंसर होगा और ऊपर से लॉस भी होगा। अब मेन बात है कि एक ही ऑप्शन है जिसमें नीचे 33 है, लॉस की बात तो बाद में करेंगे। अगर दो दो ऑप्शन होता तो हम लॉस ढूंढते कि लॉस किसमें है। यहाँ पर इकलौता ऑप्शन है जिसके नीचे 33 है, तो ऑप्शन बी अपने आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है अपने पास वो ये है कि एक वस्तु किसी निश्चित कीमत पर बेची जाती है, यदि इसे इस मूल्य के 70% पर बेचा जाता तो 10% की हानि होती, तो मूल्य विक्रय मूल्य पर बेचने से प्रतिशत लाभ क्या होगा। देखिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं कि वो जिस कीमत पर बेची है वो जो सेलिंग प्राइस है वो 100 है, ठीक है। अब इसमें से क्या रहा है कि इसके 70% पर बेचा गया, यानी कि 70 रुपीज में बेचा गया। तो 70 रुपीज में बेचने से जो इसको 10% का लॉस होता है, इसका मतलब अगर सीपी 100% होता मान लीजिए, तो उसमें से उसको कितना मिला भाई, 90% ही मिला। ये बात है कि नहीं, क्योंकि 10% का तो लॉस हो गया। 70% में बेचा है वो फिक्स प्राइस से, तो फिक्स प्राइस अगर मैंने 100 मान लिया, उसके 70% में बेचने का मतलब 70 रुपए में जब बेचता है तो इसे 90% ही मिलेगा क्रय मूल्य का, ठीक है। अब बात अगर मैं करूं कि देखो अगर इतना में ना देखे, ये 0 से 0 काट लो, तो यहाँ से एक की वैल्यू आ जाएगी 9/7%। और अगर 100 की वैल्यू निकालते हो तो ये 900/7% आ गया। 100 की वैल्यू का मतलब ये एसपी बन गया, तो एसपी जो आ गया अपने पास वो 900/7% आ गया और सीपी हमने 100% माना था। तो जो प्रॉफिट हो गया वो कितना हो गया, एसपी माइनस सीपी, यानी कि 900/7 में से आप
100 को माइनस कर लो तो ये 200/7% आएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16। एक दुकानदार ने 15 रुपए में 10 की दर से टॉफियां खरीदी और 40 रुपए में 16 की दर से बेच दिया, लाभ प्रतिशत बताइए। फिर से वही करना है, रेट लिख लेना है और इधर आप टॉफी लिख लो। तो खरीदने के टाइम पर देखो 15 रुपए लगाया है तो 10 टॉफी मिला है। बेचने के टाइम पर क्या हुआ भाई, 40 रुपया लगाया है तो 16 टॉफी दिया हुआ है। तो दोनों बार जो टॉफी का संख्या है वो सेम कर लो। तो अगर मैं ये बोलूं कि इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये दोनों ही टॉफी सेम हो जाएगा, ये भी 80 बन जाएगा और ये भी 80 बन जाएगा। अब ये अगर 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो निश्चित रूप से यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई होगा और ये भी 5 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 15 अठे ये 120 बन गया सीपी और एसपी बन गया 4 पचे 20 200। तो 80 रुपए का फायदा दिख रहा है, देखो यहाँ से यहाँ तक 80 रुपए का फायदा दिख गया 120 रुपए पर। और परसेंटेज बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 0 से 0 कट गया और 2 चौके 8 और ये 3 चौके 12। तो 2/3 का मतलब 66.67%। 1/3 33.33 होता है और ये 2/3 है, यानी उसका डबल, ऑप्शन डी सही है। चलिए देखिए अगला सवाल जो है अपने पास वो अब सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 का है। ठीक है, क्वेश्चन है पहले कि दो वस्तु ए और बी का जो क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस वो सेम है। बी को 24% के लॉस पर बेचा गया और बी को ए के विक्रय मूल्य से 200, नहीं नहीं इसमें एरर है, हिंदी को भूलिए आप, इंग्लिश में आइए। इंग्लिश में क्या है ये देखिए, इंग्लिश में कह रहा है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ टू आर्टिकल्स ए एंड बी इज द सेम, यानी कॉस्ट प्राइस सेम है। आर्टिकल ए को बेचा गया है, आर्टिकल ए इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 24%। ए को 24% के लॉस पर बेचा गया और बी जो है उसको बेचा गया है 270 रुपये अधिक में, किसके सेलिंग प्राइस से, ए के, यानी कि ए को जितने में बेचा गया उससे 270 रुपये अधिक में बी को बेचा गया। ठीक है, बी को ए के विक्रय में से, हाँ देखो बाकी सब ठीक है हिंदी में, बस जो एरर है वो इतना सा है कि यहाँ पर ये जो है ना, यहाँ बी के जगह पर ए कर लेना चाहिए बस। वस्तु ए को 24% की हानि पर बेचा जाता है और बी को ए के विक्रय मूल्य से 270 रुपये अधिक में बेचा जाता है। दोनों को बेचने से 12% का ओवरऑल प्रॉफिट हो जाता है, तो विक्रय मूल्य बताना है बी का। ठीक है, देखो इसको एलिगेशन पे आप कर सकते हो, एक तरीका तो ये है, वहाँ कैलकुलेशन मुझे लगता है थोड़ा कम हो जाएगा। और एक आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो जैसे आप एरो वगैरह खींच के करते हो, मैं वही कर देता हूँ क्योंकि वो ज़्यादातर आप समझ पाते हैं। एलिगेशन अगर मैं करूँ तो शायद आप ना समझ पाएँ। ठीक है, तो मैं वैसे कर देता हूँ, देखो ये ए हो गया इधर, इधर हो गया बी, दोनों का सीपी सेम है, यानी कि इसको अगर 100 रुपये में खरीदा गया है तो इसको भी 100 में खरीदा गया। पहले वाले को बेचा गया है 24% लॉस में, यानी कि यहाँ से 76 रुपये में बेचा गया इसको, ये सीपी है दोनों का। ठीक है, अब ये कह रहा है कि बी को जो बेचा गया है वो इससे कितने रुपए ज्यादा में बेचा गया है भाई, 270 रुपये अधिक में बेचा गया है। ठीक है, और इसमें यह भी कहा गया है कि ओवरऑल दोनों को बेचने से जो प्रॉफिट मिला है वो 12%। देखो दोनों को मिलाकर जो सीपी बन रहा है, सीपी टोटल वो कितना बन रहा है, 100 और 100 200, और यहाँ से अगर आप 12% का प्रॉफिट लोगे तो प्रॉफिट कितना मिल जाएगा इसका, 12%, यानी कि 24 रुपये का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब ये 24 रुपये का प्रॉफिट कैसे मिलेगा आप ये सोचो। ए को तो लॉस में ही बेचा गया है, यहाँ से इसको तो 24% का लॉस ही हुआ है, तो ये प्रॉफिट यहाँ से तो रिकवर नहीं होगा, ये रिकवर होगा अब बी को बेच करके। तो बी को बेचने में देखो 24% का प्रॉफिट भी चाहिए, चूंकि ये 100 पे जोड़ रहे हैं तो आप डायरेक्ट परसेंटेज ले सकते हो। ठीक है, 24 का ये आप परसेंटेज लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, 24% का प्रॉफिट तो ऐसे चाहिए और इधर 24% रिकवर भी करना है ए वाला, क्योंकि ये 24% जब रिकवर होगा तो वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे आएगा, उसके बाद ये 24 और परसेंट का फायदा चाहिए, यानी कि ओवरऑल 148% पे इसे बेचना पड़ेगा। ठीक है, तब जा करके इसे ये 24 भी रिकवर हो पाएगा और ये 24 वाला फायदा भी हो पाएगा। तो इनका अब डिफरेंस कितने का हो गया, देखो इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो आ गया 72% का, लेकिन ये पैसे में कितना है 270। तो यहां से आप चाहो तो 4 से काट दो, 4 से काटें, देखो 9 से काट देते हैं। ठीक है, 9 अट्ठे 72 और 9 तिया 27, तो 8 की वैल्यू जो हो गई वो 30 हो गई। और आपसे किसका वैल्यू पूछा है, आपसे पूछा है बी का क्रय मूल्य बताओ, यानी 148 का। ये 8 से कटेगा, 148 नहीं कटेगा तो दो बार काट दो, ये 4% की वैल्यू जो हो जाएगा ये 15। और अगर इसको 100 आपको 48 बनाना है ना, इसको 148 बनाना है तो ये कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 4 तिया 12 और 4 सत्ते 28, इसको 37 से मल्टीप्लाई कर दिए, 15 सत्ते 105
10 15 3 45 और 10 55, तो ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, बाकी आप अगर एलिगेशन लगाते तो आप ये बोलते कि देखो भाई ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए को 24% लॉस पे बेचा गया, ओवरऑल 12% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, और इनका जो सीपी है वो सेम है, तो ये 1:1 का रेशियो आ गया। अब इसका जो वैल्यू है इसको प्लस कर लीजिए, तो ये 36 आ गया, तो ये वैल्यू भी कितना होता 36। और ये वैल्यू छोटी है तो ये वैल्यू बड़ी होती बी की, 36 इसमें जोड़ लेते तो ये डायरेक्ट आपका आ जाता 6 और 2 8, ये 48% का प्रॉफिट आ जाता। अब इनका जो डिफरेंस है, एक बार लॉस है एक बार प्रॉफिट है, तो आप डिफरेंस में दोनों को प्लस कर लेते तो 72% की वैल्यू 270 आ जाता। और आगे का खेल आपको सेम खेल लेना है जैसे यहाँ पर मैंने किया है इस वाले में। ठीक है, तो अभी भी आप देखें कि आपको लगेगा कि ये एलिगेशन वाला इजी था, लेकिन ये तभी इजी है जब आप इसे समझ पा रहे हैं। ठीक है, अभी मैं आगे बढ़ता हूँ और अगले क्वेश्चन पर आता हूँ। अब देखिए अगला जो सवाल है अपने पास फेज 9 का ही है। क्वेश्चन है कि एक वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 66 सही 2/3% मूल्य पर बेचने से 25% का लॉस हो जाता है। यदि उस वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है, 66 सही 2/3% का मतलब 2/3 हुआ। 2/3 में अगर बेचा जाता है तब उसको 25% का लॉस हो जाता है। देखो विक्रय मूल्य का 2/3 वास्तविक विक्रय मूल्य का, यानी कि इसमें से देखो अगर मैं ये बोलूं कि वास्तविक विक्रय मूल्य मान लो अगर ये 300 है तो बेचा कितने में गया है 200 में ही, ये बात ध्यान रखना। ये जो है ये ओरिजिनल आपका सेलिंग प्राइस है, लेकिन अभी ये जो सेलिंग प्राइस है अभी कितने में बेचा गया है, अभी बेचा गया है इसको 200 रुपए में। ठीक है, ओरिजिनल 300 है लेकिन जब 200 में बेचिएगा तो उसको 25% का लॉस हो जाता है। तो आप इस बात को ऐसे लिख लीजिए कि जब हमने 200 में बेचा तो 25% का लॉस हुआ, यानी कि हमें 75% ही प्राप्त हुआ। अब ओरिजिनल यानी कि 300 में बेचिएगा तो कितना प्राप्त होगा ये निकाल लो, इस दो को यहां से हटा लो, यहां आ जाएगा। तो अब ये 100 बच गया, बेसिकली 2 को मैंने हटा दिया था, तो 100 को 300 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया गया, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 7 तियां 21 और 5 तियां 15, यानी कि 225/2% ये बन गया, जिसका मतलब हो गया कितना भाई 112.5। तो 100% तो क्रैमुल ही होता है और ये 112.5 है, यानी कि 12.5% का हो गया प्रॉफिट, ऑप्शन बी। ठीक है, अगर पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर से करके बताना। ठीक है, और कमेंट तो करना ही है तभी पता चलेगा ना। चलिए जो अगला सवाल है अपने पास, अब देखिए सीजीएल मेंस पे आ चुके हैं 2020 का क्वेश्चन, जो कि आपका जनवरी और फिर फरवरी में भी शायद चला गया था मुझे लगता है इसका पेपर। अब देखो यहाँ पर एक और बात समझना है कि फेज 9 जो है वो हमने खत्म कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि उसमें 2 या 4 ही सवाल हैं, उसमें टोटल 9 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें से मैंने सिलेक्ट किया 2 या 3 क्वेश्चन को। ठीक है, बाकी क्वेश्चन मुझे कंपेरेटिवली इजी लगे इसलिए मैंने छोड़ दिया, वो आपके लिए होमवर्क है, उसे आप कीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो बताने लायक है। जो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, जिस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं या जो थोड़ा सा लॉजिकल है, उसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर किसी क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट कर दें, या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे मुझे शेयर कर दें, मैं वहाँ आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, या फिर आप देख भी सकते हैं, मैंने इन सब के जैसे सीजीएल मेंस 2020 का पर्टिकुलर इसमें जितने क्वेश्चन आए हैं 1 बाय 1 मैंने सॉल्व किया है अलग वीडियो में, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। ये क्वेश्चन है अपने पास कि एक वस्तु का एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, यदि इसे 33 1/3% पर बेचा जाता है इस मूल्य का, तो इतना परसेंट का हानि हो जाता है। यदि इस वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 80% पर बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ बताइए। लगभग पिछले क्वेश्चन जैसा है। अब इसको अगर आप पिछले क्वेश्चन जैसा डील कीजिएगा तो आप ये बोलिए कि देखिए पहले केस में ये एक सर्टेन प्राइस पे बेचता है और उसका 33 1/3% लेना है, तो वो कहीं ना कहीं 3 से कटने वाला अगर लें तो ज़्यादा इजी रहेगा हमारे लिए। तो मान लो वो जो सर्टेन प्राइस है, या फिर उसको आप ओरिजिनल एसपी कह सकते हैं, तो जो ओरिजिनल एसपी है लेट से मैं उसको मान लेता हूँ कि वो 300 रुपये था। ठीक है, 300 क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि वो 3 से कट जाए तो ज़्यादा इजी होगा मेरे लिए। अब पहले केस में देखो वो 33 1/3 यानी कि इसका 1/3, 33 1/3 का मतलब 1/3, यानी कि 100 रुपये में पहले वो बेचता है पहले केस में। ठीक है, और जब वो 100 रुपये में बेचता है तो उसे कितने का लॉस हो जाता है दोस्त, 100 रुपये में बेचने से उसे 33 1/3, जिसको आप 100/3% भी कह सकते हैं, इतने का लॉस हो जाता है। 100 रुपये में बेचने से इतने का लॉस हो गया तो प्राप्त कितने का हुआ बताओ। अगर 1/3% का लॉस हो गया इसका मतलब उसको 2/3 प्राप्त हुआ है, ये बात हुआ कि नहीं। 33 1/3 का मतलब कितना हुआ 1/3, अगर 1/3 का लॉस हुआ तो उसको मिला कितना 2/3, 2/3 का मतलब 200/3% उसको मिला है।
ये बात हम कह सकते हैं। ये आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 100/3% जो है 100/3% इतने का लॉस हुआ है, यानी कि ये परसेंटेज हटाओगे तो 300 बन जाएगा। 300 में से 100 का लॉस हो गया तो 200 बच गया, और वही बात हमने लिखा है यहाँ पर 200/3%। ठीक है, फिर से मैंने परसेंट लिख दिया है इस नीचे वाले डबल जीरो को हटाकर। अगर आप परसेंटेज हटाओगे तो वो जीरो वापस आ जाएगा। तो देखो मैंने फिर से क्या किया, मैं फिर से आपको बताता हूँ। मैंने बोला कि अगर ओरिजिनल जो एसपी है वो 300 होता तो क्या बनता है यहाँ पर केस। आप बोलोगे कि देखो पहले 1/3 में बेच रहा है, यानी कि 100 में बेचता, लेकिन 100 में बेचने से होगा क्या, उसको 33 1/3% यानी कि 1/3 का लॉस हो जाएगा, तो 2/3 मिलेगा। 2/3 का मतलब 200/3% मिलेगा। ठीक है, अब कह रहा है कि अगर वो जो ओरिजिनल विक्रय मूल्य है उसके 80% पर बेचे तब क्या होगा। ओरिजिनल विक्रय मूल्य कितना है 300, इसका 80% पर बेचने का मतलब 8 या 24 240 में बेचेगा। तो 100 की वैल्यू अगर इतनी है तो 240 की निकाल लो कितनी होगी। ये बेसिकली मैंने 240 ही लिखा है। ठीक है, तो आप बोलोगे कि देखो भाई ये जीरो से ये जीरो कट गया, ठीक है, या इसी जीरो को काट दो। अब इसको क्या हम 24 बना सकते हैं, नहीं बना सकते, तो दोनों जीरो काट दो। ठीक है, दो जीरो से ये दो जीरो काट दो, और एक को 240 बनाने के लिए आपको 240 से ही गुना करना होगा। तो 240 को 2 से गुना कर लो, यानी कि ये 480/3% बनेगा। ये परसेंटेज हटा दोगे तो 300 बन जाएगा, यानी कि यहाँ से ये 180 का फायदा हो रहा है कितने पे भाई, 300 पे, और परसेंटेज लाने के लिए फिर से आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, या आप चाहो तो इस दो जीरो को गायब कर दो और ऊपर फिर से परसेंटेज लगा दो। इसको 3 रहने दो और यहाँ परसेंट लगा दो इसके बदले में, तो ये 3 से कट जाएगा, 60% आएगा। ठीक है, देखो अभी आपको शायद आधा अधूरा समझ आया हो, तो मैं यहाँ से वापस इसको रिपीट करता हूँ एक बार। यहाँ से ये चीज देखिए, मैंने आपको क्या बताया दोस्त, ध्यान से समझिए। मैंने बोला कि एक की वैल्यू यहाँ से 2/3% आ रहा है, तो 240 की वैल्यू हो गया 240 दूना 480 और बटा 3%। ये आया आपका अभी एसपी, जो कि 80% पर बेचने से होता, 80% यानी 240 में बेचने से इतना आपको मिलता। तो प्रॉफिट कितने का हुआ। तो आप बोलोगे कि देखो भाई जो ओरिजिनल सीपी हम मान के चल रहे हैं वो 100% मान के चल रहे हैं, और बेचा गया है 480/3% में, तो प्रॉफिट कितने का हुआ। तो आप सीधे सीधे बोलते कि ये एसपी माइनस सीपी होता है। एसपी हमारे पास है 480/3, जिसको आप यहाँ से काट भी सकते हैं। तो ये 3 से अगर काटते तो 16×3 = 48, यानी कि 160% आता। तो आप इसके बदले में लिखते 160% हमारा है एसपी और 100% होता है सीपी। तो कितने का प्रॉफिट हो गया, 60% का। ठीक है, ये बात डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो जैसे मैंने बोला यहाँ से। देखो मैं एक बार फिर से ये लिखता हूँ, भले आपको थोड़ा टाइम लगे लेकिन आप समझ जाइए अच्छे से। कई सारे तरीके हो सकते हैं इसको लिखने के। जैसे ये 2/3% एक की वैल्यू आया तो 240 की वैल्यू आप ऐसे लिखते 2/3 और गुना में 240 और ये परसेंट। तो ये 3 से आप काटते 3 × 8 = 24 और ये 8 दूना 16, यानी कि 160% में आप बेचेंगे। तो 160% 100 से 60 ज्यादा है, यानी कि 60% का प्रॉफिट हो गया। अब चलिए अगला सवाल जो है अपने पास वो है सीजीएल प्री 2020 का। क्वेश्चन है 140 रुपए में 15 की दर से कुछ फल खरीदे गए और 120 में 10 की दर से और खरीदे गए। ठीक है, उतने ही फल खरीदे गए हैं 120 रुपए में 10 की दर से, और सभी को 132 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचा गया। अब देखो ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने कर दिया है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपके लिए होमवर्क, और इसका जो आंसर है दोस्त ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। देखते हैं कितने लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही है, वो अब कमेंट से ही पता चल पाएगा। कितने लोग इस क्वेश्चन का सही आंसर दे पाएंगे ये अब कमेंट में देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिलहाल के लिए। तो जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, एक से एक ही बार। राधा जो है वो 1 लाख रुपए में कंप्यूटर टेबल और 5,000 रुपए में सेटर टेबल खरीदती है। ठीक है, वह कंप्यूटर टेबल को 8% के लाभ पर बेचती है और पूरे लेन देन में 10% का लाभ होता है, तो सेटर टेबल की कीमत पर कितने प्रतिशत का लाभ उसे मिला होगा। सबसे इजी हुआ कि आप एलिगेशन यूज कर लें। ठीक है, देखो जो कंप्यूटर टेबल है इस पर 8% का उसे प्रॉफिट मिल जाता है। ठीक है, और सेटर टेबल को मैं एस लिख देता हूं कुछ टाइम के लिए। ठीक है, एस टी यानी कि सेटर टेबल जो है उसका कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा गया है ये पता नहीं है, और ओवल और 10% का लाभ होता है। ठीक है, ये 10 से अगर वैल्यू छोटी है तो अगली वैल्यू 10 से बड़ी आएगी, और हर एक ऑप्शन 10 से बड़ा ही है। दोनों के सीपी का रेशियो नीचे लिख लो, तो ये 5,000 है और ये है 1 लाख।
तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कटेगा और 5 से 20 बचे 100, यानी 20 और 1 का रेशियो बनेगा, यही बात है। अब आप इनका डिफरेंस देखो, 2 की वैल्यू 2 आ रहा है ना डिफरेंस, 8 और 10 का डिफरेंस 2 है, तो 1 की वैल्यू अगर 2 है तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 40। और ये वैल्यू अगर छोटी है तो ये बड़ी आएगी, 10 से 40 ज्यादा होगा, यानी कि आ जाएगा 50। तो इसको 50% के प्रॉफिट पर बेचना चाहिए, लेकिन ऐसा तो है ही नहीं कहीं पर, इतना ज्यादा कैसे आ सकता है। ये लो भाई, इंग्लिश में देखो 4 ही जीरो है यहाँ पर, और हिंदी वाले में यहाँ 5 जीरो है, इसीलिए गड़बड़ हो रहा है ना। यहाँ पर बेसिकली अगर 4 जीरो होता तो ये रेशियो कितने का बनता बताइए, ये 3 जीरो से 3 जीरो कटता और 5 दूना 10, ये 2 बनता बेसिकली उस रेशियो के हिसाब से। अगर ये 2 बनता तो ये 4 बनता फिर, और अगर ये 4 बनता तो 10 में हम 4 जोड़ते तो फिर ये 14 बन जाता, यानी कि यहाँ पर 14% के प्रॉफिट पर बेचा गया है, ऑप्शन सी होता, ठीक है। तो ये आप इसको ठीक कर लीजिए, इसमें से 1 जीरो कम होगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है अपने पास, देखिए, एक विक्रेता जो है वो 490 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदता है, एक को 20% की हानि पर और दूसरा 16% के लाभ पर बेचा। दोनों का विक्रय मूल्य अगर समान हो तो 20% की हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। देखो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, दोनों का जो विक्रय मूल्य है वो समान है। देखो मैं ये मान के चलता हूं कि पहले वस्तु को अगर मैं मान लूं कि चलो वो ए है, तो उसको 20% की हानि पर बेचा गया, यानी कि इसको 80% लेकर बेचा गया, ये इसका एसपी है। हालांकि चलो यहाँ पर ये सब हटा दो, ये एसपी डायरेक्ट बन गया क्योंकि 20% हमने लॉस लगा दिया तो वो एसपी हो गया, ठीक है। अगले को 16%, यानी दूसरा मैं मान लेता हूँ वस्तु बी है, उसको 16% के प्रॉफिट पर यानी कि 116% पर बेचा गया। तो यहाँ से ए और बी का जो रेशियो बनेगा, ये अब सीपी का रेशियो आ रहा है, CP1 टू CP2, ठीक है। ए और बी के सीपी का रेशियो जो बनेगा वो 116 और बटा 80 बनेगा। आप चाहो तो इसको काट लो, 4 से कट सकता है, 4 दूना 8 और 4 नेम 36, ये 29 आ जाएगा और ये 20 चौके 80 आ जाएगा, ठीक है। ये इनकी सीपी का रेशियो है। अब ये कह रहा है कि दोनों वस्तु मिला के कितने में खरीदा गया है, 490 रुपए में। इसको अगर आप मिलाते हो तो टोटल सीपी कितना बन जाता है, तो आप बोलोगे 49, लेकिन क्वेश्चन में 490 है, यानी एक एक जीरो बढ़ा हुआ है, तो इन दोनों पर भी एक एक जीरो बढ़ेगा, ये 290 हो गया और ये 200 हो गया, और यही सीपी है, ये दूसरे का और ये पहले का। और हमसे ये कह रहा है कि 20% हानि पर, 20% हानि यानी पहली वाली वस्तु का सीपी बता दो, तो वो कितना है, 290 रुपए है, ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल जो है हमारे पास, उसमें बोला गया है कि किसी वस्तु को 131.25 रुपए में बेचकर एक व्यापारी को वस्तु को क्रय मूल्य के अंकों के बराबर, ठीक है, यानी कि जिस अंक में क्रय मूल्य लिखा गया है बिल्कुल उतना ही के बराबर, उसी संख्या के बराबर प्रतिशत में लाभ होता है, तो 40% प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देखिए सबसे पहले अगर आप सीपी को एक्स मानोगे तो इसके कहने का मतलब है कि जो प्रॉफिट होगा वो भी X% का ही होगा। तो अगर मैं पूछूं कि सेलिंग प्राइस आप कैसे लिखोगे, तो आप लिखोगे एक्स, और इनटू का अगर X% का ही प्रॉफिट है तो ये 100 प्लस एक्स वाई 100 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। अगर 20% प्रॉफिट होता तो 120/100 लिखते, यानी 20 ऐड कर लेते 100 में। यहाँ X% प्रॉफिट है, मैंने X ऐड कर दिया और ये किसके बराबर आएगा, 131.25। अब 100 से सबको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 100x और प्लस का x स्क्वायर, और ये इधर आएगा तो 131 से ये पॉइंट कट जाएगा, इस 100 से उसको इधर लेके आ जाओ तो ये 131 और 25 ये बनेगा। अब यहाँ से x का मान लिखना है तो आप इसको ऐसे दो भाग में ब्रेक करो कि दोनों का डिफरेंस जो है वो 100 आ जाए और जो दोनों का प्रोडक्ट हो वो इतना बन जाए। तो देखो अगर मैं इसको 25 से ही काटता हूं तो ये 25 से कटेगा, 25 पचे 125 और 25 दूना 50 और 25 पचे 125 और गुना 25 है। अब चाहो तो इसको 3 से डिवाइड कर दो, तो 3 से डिवाइड करोगे तो इससे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि ये 75 बनेगा। ये 3 से डिवाइड होगा तो 17 3 51, 5 3 15। देखो 175 और 75 ले सकते हैं, जिसमें से आपको 175 प्लस में और 75 जो है वो माइनस में लेना पड़ेगा, तभी इसमें से इसको माइनस करोगे तो प्लस में आपका 100 आएगा। तो यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा, जब ये दोनों दूसरी तरफ जाएंगे तो एक्चुअल में ये नेगेटिव बनेगा और ये पॉजिटिव बनेगा। और आपको पता है कि नेगेटिव वैल्यू हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस है, तो पॉजिटिव वैल्यू यानी कि 75 आपको लेना पड़ेगा। इसका मतलब है कि जो सीपी है वो कितना है, 75 है, ठीक है। अब ये कह रहा है, अब यहां पर एक और बात समझना, ठीक है। सीपी 75 है और प्रॉफिट पहले केस में कितना लिया था, 75% का ही लिया था, ठीक है।
अभी कह रहा है कि 40% का प्रॉफिट लेगा, तो आपको बताना है कि कितने में बेचा जाएगा। ठीक है, तो 40% का अगर प्रॉफिट लेगा सीपी का, तो आप बता दो इसका 40% कितना बनेगा। ये तो 75 ही हो गया, और प्लस इसका 10% होगा 7.5। तो 40% 15 दूना 30 लेकर के बेचेगा, यानी कि 105 बनेगा। 40% इसका 30 बन जाएगा, यानी कि डबल का डबल। ठीक है, 4 टाइम्स इसका। तो ये 30 रुपये जोड़ोगे 105 रुपये में बेचना होगा। देखिए भाई लोग, अगला जो सवाल है राधा वाला, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। राधा इतने रुपए में फ्रिज और वॉशिंग मशीन खरीदती है दोनों, और फ्रिज को 15% प्रॉफिट और वॉशिंग मशीन को 24% के लॉस पर बेचती है। दोनों को समान कीमत पर बेचे, यानी कि सेलिंग प्राइस सेम हो गया, तो वॉशिंग मशीन का सीपी बताना है। तो ये हो गया आपके लिए होमवर्क नंबर 2। ठीक है, दूसरा नंबर का होमवर्क, जिसका जो आंसर है वो आपको अपने ही राइटिंग में और अपने ही शब्दों में कमेंट करना है। ठीक है, चलिए जो अगला सवाल है वो है, एक विक्रेता 1800 रुपये में कुछ खिलौने खरीदे, उसने 40% खिलौनों को 15% की हानि पर बेचा। शेष में से 33 सही 1/3% खिलौनों को 20% के लाभ पर बेचा। कुल मिलाकर 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष खिलौनों को कितने परसेंट लाभ पर बेचना चाहिए। चलिए देखिए, अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम। सबसे पहले तो इस 1800 का कोई रोल नहीं है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि आपको ये 1800 यूज करना ही करना है, क्योंकि आंसर भी परसेंटेज में चाहिए। तो आप डायरेक्ट लिखो। देखो ऐसा वैल्यू लो जो 3 से कट जाए, क्योंकि 33 1/3 है। तो मैं मान लेता हूँ कि देखो जो टोटल सीपी है दोस्त, वो 300 है, 300 रुपये। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ आप आइटम्स भी 300 ही मान लो। अब इसमें से कह रहा है कि 40% खिलौनों को, इसका 40% कितना बनेगा। तो 40% इसका बनेगा 40 × 120, और जो बच गया वो 180 बचा। अब इसमें से अगर 120 यहाँ आ गया तो 180 बचा, और उसका फिर कितना ले रहा है 33 1/3%, यानी कि 1/3। तो 180 का 1/3 कितना हो जाएगा भाई 60, और ये 180 हो गया, तो और 120 बचा। ये तीसरा हो गया। ठीक है, और ये दूसरा है। अब क्या कह रहा है कि यहाँ पर, यानी कि पहले कंडीशन में उसे 15% का लॉस होता है, 15% का लॉस। इसका 15% कितना बनेगा। तो आप बोलोगे इसका 5% 6, तो 15% 6×18, यहाँ से 18 का लॉस हो गया। फिर अगले में जो है वहाँ 20% का प्रॉफिट होता है, इसका 20% प्रॉफिट, यानी 12 रुपए का प्रॉफिट। और ओवरऑल उसको 10% का प्रॉफिट चाहिए, तो इसका 10% 30 रुपए का लाभ चाहिए। देखो यहाँ 18 का घाटा हुआ, यहाँ 12 का लाभ हुआ, यानी कि ओवरऑल अभी 6 का घाटा चल रहा है। और उधर आपको 30 का लाभ भी चाहिए, यानी कि 30 और 6 ओवरऑल यहाँ से आपको 36 का फायदा लेना होगा। ठीक है, तो इसी को प्रॉफिट आप परसेंटेज में बदल लो कि 36 का फायदा चाहिए 120 पे, तो 100 पे कितना बना। तो आप ये 12×36 और 0 से 0 काटोगे, तो ये आ जाएगा 30%। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो राइट है। चलिए अभी हमने कदम रखा है कहाँ पे, CHSL 2020, जो कि 2021 में ही हुआ था। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, 1110 रुपए में किसी, सॉरी 1170 रुपए में किसी वस्तु को बेचने से एलिसा को उतनी ही हानि होती है जितना इसे 22% के लाभ पर बेचने से लाभ होता है। अच्छा, 22% लाभ पर बेचने से जितने का लाभ होगा उतना परसेंट का हानि हो जाता है इसको। अच्छा, उतने रुपए का, इसमें परसेंटेज नहीं लिखा है, तो उतने रुपए का लॉस हो जाता है इधर 1170 में बेचने से। आपको बताना है 1450 में बेचती, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए, अगर मान लो मैं यहाँ पर ये बोलता हूँ दोस्त कि जो सीपी है उसका, वो मान लो 100 रुपए है या 100%, तो वो बेचेगी कितने में। पहले केस में 22% के प्रॉफिट पर बेचने से उसको 22% का ही लाभ होगा। ठीक है, जब वो 22% के प्रॉफिट पर बेचेगी तो उसको लाभ कितने का हो जाएगा, 22% का ही लाभ होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि जितने परसेंट का प्रॉफिट है उतने परसेंट का लॉस हो जाएगा जब वो 1170 रुपए में बेचेगी। तो देखो अगर 22% का लॉस हो जाएगा दोस्तों, तो बेचेगी वो कितने में, 78% में। लेकिन क्वेश्चन में इसका रेट कितना है, 1170। ठीक है, अब आपको बताना है कि अगर वो 1450 में बेचे तो 1450 का कीमत कितना बनेगा। इससे इसको काट दो। देखो अगर काटो 8×5=40, वो उससे हटा दो, 13 से ही कट रहा है। ठीक है, 13×9 = 117। ठीक है, और 13×6 = 78। तो ये हो गया 2×3 = 6, और ये 3×3 = 9। 2 की वैल्यू अगर 30 हो गई तो 145 की वैल्यू कितनी बनेगी, 0 से 0। और इसकी वैल्यू ये है, तो 2 की वैल्यू कितनी बनेगी, 3 की वैल्यू अगर 145 है तो 1 की वैल्यू होगी 145/3, और 2 की वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इसके जगह का मैं मान निकाल रहा हूँ, तो ये हो गया 290 और बटा 3। तो ये हो जाएगा कितना भाई, 3×9 = 27,
दो जीरो और 3 छक्के 18 और पॉइंट 3 छक्के 18 और पॉइंट 3 छक्के 18, तो ये 96.7 मान लो इतने परसेंट का वैल्यू आ रहा है। तो ये 100 से कम है तो पहली बात तो लॉस होगा, और ये लगभग 3 से थोड़ा सा ऊपर लॉस होगा, तो ये होगा ऑप्शन ए। क्योंकि देखो लॉस दो ही ऑप्शन में है और ये तो बहुत ज्यादा है, तो ये होगा नहीं, ऑप्शन ए ही होगा। आप माइनस करके चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने पास क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बोला गया है कि 405 रुपए में 3 दर्जन संतरे बेचकर एक व्यापारी को 25% हानि हो जाता है। यदि वह 20% का लाभ चाहता है तो 288 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए। चलिए देखिए, ऐसा एक सवाल मैंने करा दिया है इसी वीडियो में, अगर आपको याद हो। सबसे पहले तो हम ऐसे लिख देंगे कि देखो 3 दर्जन का मतलब हो गया 12 तियां 36, ठीक है। और अगर 36 संतरे की जो कीमत है वो 405 रुपए है, लेकिन ये बात है एसपी की, ठीक है। तो हर एक का जो एसपी बनेगा वो कितना बन जाएगा दोस्तों, 405 और बटा 36। अब इसमें ये ध्यान रखना कि जो नीचे वाला है ये है संतरा का संख्या, और ऊपर वाला जो है ये है रेट यानी कि कीमत, ठीक है। अब देखो एक का एसपी इतना है, तो अगर मैं यहां से डायरेक्ट यहां पर आ जाऊं, ठीक है, फाइनल पे आ जाऊं, कि देखो यहां से अगर आप सीपी निकालते हो तो आप लिखोगे दोस्त 405 और बटा का 36। सीपी लिखना है तो पहले आप 25% का हानि हुआ है इतना में बेचने से, तो बैक आओगे तो आप 100 और बटा 75 से मल्टीप्लाई कराओगे, ये सीपी हो गया। फिर इसके बाद एसपी निकालोगे तो इतने में खरीद कर, और 20% का प्रॉफिट चाहिए तो 120 बटा 100 से आप मल्टीप्लाई कराओगे, ठीक है। अब इसको आप काट पीट कर लो, तो अगर आप काटते हो तो 100 से 100 कट जाएगा, और ये कट जाएगा देखो अपना 12 तियां 36, और 3 से ये कट जाएगा आपका कितनी बार में, देखो 13 तियां 39 और 5 तियां 15। अब अगर आप काटोगे तो ये कटेगा भाई 15 में 135 और 15 पीछे 75, और ये 5 दुना 10, तो ऊपर यहाँ पे बच गया 9 और 2, तो 9 दुना 18, और नीचे बच गया 1। इसका मतलब ये हुआ, आपको पता है कि ऊपर वाला रेट है, यहाँ पर मैंने साफ साफ दर्शाया है, ऊपर वाला रेट और नीचे वाला है संतरा, यानी कि 18 रुपए में अभी एक संतरे बन रहे हैं। ऊपर वाला रेट हो गया ये, और नीचे वाला ये हो गया संतरा। तो आप बोलोगे 18 रुपए में अगर संतरों की संख्या 1 है तो 288 रुपए में कितना होगा, ये कितना गुना बन रहा है, देखो 18 एक बार में, 18 छक्के 108, 16 गुना हो रहा है, तो इसको भी 16 से गुना कर लो, यानी कि 16 संतरे उसको बेचने पड़ेंगे 288 रुपए में, ऑप्शन ए, ठीक। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखिए। अगला सवाल अपने पास है कि जोसेफ ने दो ऊनी जैकेट 2100 रुपए और 3150 रुपए में खरीदे। पहले जैकेट को के परसेंट का लाभ और दूसरे जैकेट को के परसेंट की हानि पर बेचकर उसे ज्ञात हुआ कि दोनों विक्रय मूल्य समान ही है, तो के का मान बताइए अब, ठीक है। चलिए बेचने के बाद ही ज्ञात हुआ है। देखो सबसे पहले ऐसे केस में मैंने बोला कि मान लो पहले का जो क्रय मूल्य है वो ए है, ठीक है, और दूसरे का क्रय मूल्य बी है। अब पहले को के परसेंट के लाभ पर बेचा, यानी कि इसको 100 प्लस आप के से मल्टीप्लाई करोगे। दूसरे को के परसेंट के लॉस पर बेचा है तो उसको आप 100 माइनस के से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। अब यहाँ से ए और बी का जो रेशियो आएगा वो आ जाएगा अपना 100 माइनस के और बटा, सॉरी 100 माइनस के और बटा 100 प्लस के, राइट। और ये जो वैल्यू आ रहा है ये सीपी का रेशियो है, बेसिकली सीपी का रेशियो, ठीक है। और सीपी का रेशियो आप यहां से भी लिख सकते हैं, देखिए ये 2100 है और ये 3150 है, तो आप यहाँ पे यूज कर लो, ये 2100 और ये हो गया 3150। अगर मैं 15 से काटूं दोनों को तो ये कट जाएगा, देखो या 7 से काट देता हूँ, 7 या 21, ये 300 बन गया, और ये 7 से काटोगे 7 चौके 28 और 7 बचे 35, 450, ठीक है। अब ये जीरो से जीरो कट गया, ठीक है, और ये 15 तिया 45 और 15 दुना 30। कंपोनेंडो डिविडेंडो आप चाहो तो अप्लाई कर लो, दोनों को जब जोड़ोगे तो ये 200 बनेगा, और माइनस करोगे तो ये 2 के बन जाएगा, यानी कि ये 100 बटा के बनेगा, और इधर जोड़ोगे आप तो 3 और 2 5 बन जाएगा, और नीचे जब माइनस करोगे, यार पहले उल्टा लिख लेना चाहिए था, ठीक है, तब ज्यादा मजा आता। या आप क्रॉस मल्टीप्लाई ही कर लो, छोड़ो कंपोनेंडो डिविडेंडो को, ठीक है। पहले हमें इसको हमने ऐड किया और माइनस किया, तो बेसिकली माइनस का 2 किया रहा था, हमने गलत नहीं लिखा था, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, और ये 5/1 आएगा, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, तो 5 से 20 25 100, यानी कि के का मान कितना आ गया 20, तो ऑप्शन डी सही आंसर है। चलिए अगला सवाल अपने पास है कि सुरेश ने 9,000 रुपए में एक कंप्यूटर टेबल और 4,000 रुपए में एक सेंटर टेबल खरीदा। कंप्यूटर टेबल को 8% के लाभ पर और सेंटर टेबल को कितने परसेंट के लाभ पर बेचे कि पूरे लेन देन में 10% का लाभ हो जाए। डायरेक्ट एलिगेशन आप अप्लाई कर लो चाहो तो, ठीक है।
या आप चाहो तो वैसे भी निकाल सकते हो, जो एक और मैंने तरीका बताया था सिंपल इंटरेस्ट में। एलिगेशन अगर आपको अप्लाई करना है तो आप बोलोगे कि देखो कंप्यूटर टेबल जो है उसको 8% के लाभ पर बेचा, दूसरे वाले का अता पता नहीं है और ओवरऑल 10% का लाभ चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर आपको पता है कि कंप्यूटर टेबल और इसका जो रेशियो बन रहा है वो 3 जीरो से 3 जीरो काटोगे तो ये 9 और 4 का बनेगा। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो डिफरेंस है वो 2 का है, ठीक है। तो 4 की वैल्यू अगर 2 है तो 9 की वैल्यू 4.5 होगा, ये आधा है तो ये भी आधा होगा। और ये वैल्यू अगर छोटी है 10 से तो ये बड़ी होगी, 10 से कितनी बड़ी होगी, 4.5, यानी 14.5%, तो ऑप्शन ए। अब ये तीसरा सवाल आपके लिए होमवर्क हो गया, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन फिर से मैंने करा दिया है। तो ये जो है आपके लिए ये तीसरे नंबर का होमवर्क है, ठीक है। अब इसका भी आपको ऐसे ही लिखना है कि ये थर्ड नंबर का होमवर्क है, ठीक है। या आप डायरेक्ट टाइम लाइन डाल दो कि ये जो वीडियो है उसके कितने बचे कितने मिनट पर। जैसे मान लो मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसके हिसाब से ये लगभग 50 मिनट के आसपास मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो 50वें मिनट का आप टाइम लाइन डाल दो कि उसवें मिनट पे जो क्वेश्चन हमने पूछा है, या आप डायरेक्ट डाल दो कि ये CHSL जो है ये 2020 का है। देखो 21 लिखा है तो आप मान लो कि ये 20 का है, ठीक है। और जहाँ 22 लिखा होगा उसको आप 21 का मान लेना, ठीक है। तो आप ऐसे बोलोगे कि ये जो है CHSL 2020 का क्वेश्चन नंबर 11 का आप फलाना आंसर है, ऐसे कमेंट करना, ठीक है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ठीक है। चलिए देखिए, अगला जो सवाल है अपने पास वो है, सुलेखा जो है वो 1040 रुपये यानी कि 1040 रुपये में 36 kg चीनी खरीदती है। वह चीनी को 10 केजी चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेचती है और 5 केजी चीनी का विक्रय मूल्य आपको बताना है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में देखो, अगर लाभ कह रहा है तो आप लाभ यानी प्रॉफिट का फॉर्मूला ही लिख लो। ये क्या होता है, एसपी और माइनस का सीपी। अब आप लिखोगे कि देखो भाई प्रॉफिट कितने के बराबर होता है, आप बोलोगे कि जो प्रॉफिट होता है वो होता है यहाँ पर इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 kg, यानी कि 10 kg के एसपी के बराबर प्रॉफिट होता है, ये हमने लिख दिया। और एसपी में आप पूरा लिख लो, 36 kg चीनी खरीदा गया है तो 36 kg ही बेचा जाएगा, 36 एसपी। और सीपी में भी 36 kg खरीदा गया है तो यहाँ 36 और सीपी लिख लो, ठीक है। बस अब यहाँ से सीपी को इधर लेके आओ तो ये 36 और सीपी बनेगा। एसपी को दूसरे साइड लेके जाओ तो ये 26 और एसपी बनेगा। आपको ये बात अब पता है कि देखो दोस्त, ये जो 36 सीपी लिखा है यानी कि 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य वो सवाल में दे रखा है 1040 रुपये। तो इसके बदले में आप 1040 रुपये रख दो, 1040 रुपये, ठीक है। और इधर आपका 26 और एसपी ऐसे ही रह जाएगा, इससे कट जाएगा 40 बार में, तो एक वस्तु का एसपी हो गया 40। तो आपसे 5 वस्तु का एसपी पूछ रहा है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 चौके 20 यानी 200, तो ऑप्शन डी होगा। चलिए दोस्तों, अगला सवाल जो है अपने पास वो है कि एक आदमी 2000 रुपये में 400 संतरे खरीदता है और 260 रुपये में वह कितने संतरे बेचे कि उसे 30% का लाभ हो। देखो ऐसा क्वेश्चन मैंने बता दिया है, फिर भी बता देता हूँ। देखो 2000 रुपये में अगर 400 संतरे खरीदता है तो हर एक संतरे की कीमत कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 2000 और बटा 400। ये तो सीपी है, लेकिन बेचने में उसे 30% का लाभ चाहिए, तो इसको आप 130 और बटा 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको काट पीट लो आप। तो आप बोलोगे कि देखो दोस्त, ये 3 जीरो से 2 और 1 3 जीरो तो कट गया, और ये 2 दूना 4, यानी कि ये वैल्यू आ गया 130 और बटा 20। इसको मैंने आगे क्यों नहीं कटा, क्योंकि आपको पता है कि इसमें जो ऊपर वाला है ये रेट है और नीचे वाला होता है संख्या। तो अभी ये हो गया आपका रुपया और ये हो गया संख्या। रुपया कितना चाहिए, 260 रुपये। तो अगर इसको 260 रुपये बनाना है तो डबल करना पड़ेगा, तो ये भी डबल करोगे यानी कि ये 40 बन जाएगा। तो जब ये रेट 260 होगा तो संख्या कितना होगा, 40, यानी कि 260 रुपये में 40 बेचने होंगे। चलिए दोस्तों, आ गए हैं आज के अंतिम सवाल पर, ठीक है। हो सकता है इसका एक और पार्ट बनाने की आवश्यकता पड़ जाए, ठीक है। लेकिन आप देखोगे कि इसके बाद का मैंने लगभग सॉल्व ही कर रखा है, ठीक है। इसके बाद जो बचता है अपने पास वो बचता है CGL मेंस का, ठीक है। और CHSL का जो 2021 है उसका बचता है, और सीपीयू भी बचता है, ठीक है। तो ये सारे मैंने लगभग सीपीयू को अगर छोड़ दें तो जो सीजीएल और सीएचएसएल की बात है वो तो मैंने ऑलरेडी अलग अलग वीडियो में कवर किया हुआ है, ठीक है। तो उसके बारे में बाद में सोचेंगे आगे कौन सा चैप्टर सॉल्व किया जाए, इससे जो लिमिटेड टाइम बचा है उसमें आप जरूर से मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन को करते हैं। दो कलाई घड़ियां हैं जिनमें से प्रत्येक को 1980 रुपये में बेचा गया है।
एक को 10% के लाभ पर और दूसरी को 10% के हानि पर बेचा जाए तो पूरे लेन देन में जनरली ऐसे क्वेश्चन में अगर इजी पूछना रहता है तो ये पूछता है कि कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ, जिसमें आपको पता है कि हमेशा x²/100% का क्या होता है दोस्तों, लॉस होता है। ऐसे केस में जब एसपी सेम हो और जितने परसेंट का प्रॉफिट हो उतने परसेंट का लॉस हो तो हमेशा x²/100% का लॉस होता है। ये आपने पढ़ा होगा, लेकिन ये परसेंटेज में पूछता तब। अभी ये पूछा है रुपए में कि वो रुपए में बताओ। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि लॉस कितना होगा तो आप बोलोगे कि ये 10-10% का बात है, यानी 10 का स्क्वायर 100/100। तो आप बोलोगे 1% का क्या हो गया, लॉस हो गया। 1% का अगर लॉस है तो मैं पूछूं कि आप ये बताओ दोस्तों कि अगर सीपी 100 होता, ठीक है, या जो भी सीपी है उससे अब हमें मतलब नहीं है, ठीक है, तो 1% के लॉस पर अगर आप बेचते तो कितना में बेचते, तो आप बोलते 90 की 9 में बेचते। 1% का लॉस यानी कि 99 रुपए में बेचते। लेकिन ये एक वस्तु की बात है, अगर ऐसी दो वस्तुएं हैं तो ओवरऑल सीपी बनेगा 200 और आप 99 गुना 2 रुपए में बेचोगे। लेकिन जो यहाँ पर कीमत दिया गया है ओवरऑल बेचने का वो दिया गया है 1980। एक का कीमत तो दो का कीमत हो जाएगा 1980 गुना 2, यही बात बनेगा। अब ये 2 से 2 कट जाएगा और इससे ये कटेगा 2 बार में, यानी 20, तो एक की वैल्यू 20 हो गई, ठीक है। और जो लॉस हो रहा है वो ओवरऑल 1% का हो रहा है। तो सीपी टोटल अगर 200 है तो इसका 1% यानी कि लॉस कितना हो जाएगा भाई, 1% इसका 2 बनेगा, तो 2 की कीमत आपको बतानी है। एक की कीमत अगर 20 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 दूना 40। और इससे छोटा जो सोल्यूशन है वो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए शायद ही आपको मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी अपना सही आंसर है। मैंने क्या किया कि जैसे हम निकालते हैं वैसे मैंने देखा कि 1% का लॉस है और टोटल सीपी अगर मैं दो वस्तुओं के लिए 200 मान लो, यानी दोनों का 100-100, तो जो आपका एसपी बनेगा वो बनेगा 99 इंटू 2, दो वस्तुओं के लिए। और टोटल एसपी क्वेश्चन में दिया है कि इतना इंटू 2, तो 2 से 2 कट गया। हालांकि आप डायरेक्ट एक ही भी बार रख सकते हो, 1 की वैल्यू 20 आ गई। तो ओवरऑल 1% का यहाँ पर लॉस होना है, 1% 200 का 2 बन रहा है, तो 2 की वैल्यू 40, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही है, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन के साथ हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगेन अपना जो चैनल है एनके मैथ्स भूलना नहीं है, एनके मैथ्स नंदू कुमार, सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है, शेयर भी करना है।